रत्नकरंड श्रावकाचार्य की ओर, जो आप सभी सदगृहस्थ श्रावक श्राविकाओं के लिए खजाने के समान है। रत्नों का पिटारा जो आत्मा के अंदर भरा हुआ रहता है, लेकिन उसे भूलकर अज्ञानी प्राणी की तरह से हम सब अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। उसी की याद दिलाने के लिए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने इस श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावक की क्रियाओं का वर्णन करके उन्हें पुण्य संपादन करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। इसलिए चरणानुयोग का प्रतिपादक ये ग्रंथ अवश्य ही स्वाध्याय के योग्य है। इसके अंदर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की बात कही, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और तृतीय अध्याय के अंदर सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन चतुर्थ अध्याय में करेंगे। खैर, और तृतीय अध्याय चल रहा है जिसमें 3 गुणव्रत के पालन की बात हुई है। 3 गुणव्रतों के बारे में आपने जाना, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो अनर्थ दंड में 5 प्रकार का अनर्थ दंड कैसे होता है? बिना प्रयोजन के ही पापों का उपार्जन कराने वाला, पाप कर्म का संचय कराने वाला, दुर्गति में पहुंचाने वाला जो अनर्थ दंड है, उससे बचने का उपाय बताया। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, इन 5 के लक्षण आपने जान लिए। अब इस अनर्थ दंड विरति नाम के व्रत का जो पालन करते हैं उनके लिए और भी शिक्षाएं दे रहे हैं आचार्य देव कि इनमें 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। व्रत का पालन करते हुए भी कभी कभी प्रमाद से, अज्ञानता से उसमें दोष लग जाते हैं, तो उनको भी जानना आवश्यक है। इसलिए अब 81 नंबर के श्लोक में अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचारों को बताते हैं। कंदर्पम कौत्कुच्चम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयोनर्थ दंड कृत अश्लील वचन युत हंसी करें काय कुचेष्टा सह बोले, दृष्टता सहित बकवास करे, बिन कारण व्यर्थ बहुत बोले। आवश्यकता बिनति सांद्र बिना विचारे कार्य करे, ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार व्रती जन दूर करें। 5 प्रकार से अनर्थ दंड विरति व्रत के अंदर जो दोष लगते हैं उनका नाम दिया अतिचार। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्य, अति प्रसादन और असमीक्षाधिकरण, ये अनर्थ दंड कृत विरते है, अर्थात अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। कंदर्प क्या है? राग की तीव्रता से हास परिहास में भद्दे भद्दे वचन बोलते हैं जो अपने को नहीं भी बोलने चाहिए, लेकिन 4 लोग बैठते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में
गलत वचन बोलते हैं, इसी का नाम है कंदर्प। कौतकुच्य, शरीर की कुचेष्टाएं करना। देखो कई तरह से पापों का अर्जन होता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता और अनजान में भी कई लोगों के साथ दोस्ती यारी में बैठ करके, महिलाएं सहेलियों के साथ बैठ करके और अनेक प्रकार के कर्मों को करके, दुष्कर्म करके और बिना मतलब के पाप का बंद करते रहते हैं। मौखर्य माने बकवाद करना, कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू फालतू के हंसी मजाक बकवास कर रहे हैं। अति प्रसाधन यानी भोगोपभोग की अत्यधिक सामग्री का संग्रह करना। जरूरत पुरता तो लोगों को लेना ही पड़ता है, लेकिन जो अनुव्रती हैं, जो आगे साधना अच्छी करके पुण्य का संपादन करना चाहते हैं, उनके लिए बताया कि यदि कोई सामान जैसे किसी को बहुत अच्छा लग जाता है, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा करते रहते हैं, तो ये भी अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार में आता है। और असमीक्षादिकरण यानी असमीक्ष माने बिना प्रयोजन, बिना विचार किए, किसी प्रयोजन का विचार भी नहीं किया कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, ऐसे किसी कार्य का के लिए अधिक आरंभ करना। तो ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड कृत विरते ही, अर्थात अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार होते हैं। यद्यपि कोश के अंदर कंदर्प का अर्थ होता है काम वासना, फिर भी यहाँ पर काम को उत्तेजित करने वाले अश्लील, भद्दे, ग्रामीण इन वचनों को बोलने को ही कंदर्प कहा गया है। उन्हें बोलते हुए फिर और हाथ पैर उंगली आदि आंखें चलाना, शरीर की कुचेष्टा करना, बस इसी को कहा कौतकुच्य। और आवश्यकता से अधिक निष्प्रयोजन, बहुत ज़्यादा बोलना, कुछ भी बात नहीं है लेकिन हंसी मजाक चल रही है, बिना मतलब बोलने लगते हैं, तो ये मौखरे। यानी कि आपको ये समझना है कि जैन शासन के अंदर सबको पुण्य संपादन करने के लिए कहा गया है और हिंसा से बचने के लिए, कार्य अधिक से अधिक अच्छे करने के लिए जब कहते हैं तो उनमें ही यदि बिना प्रयोजन के पाप उपार्जन होता है तो आचार्य देव करुणा बुद्धि से सबको समझाते हैं कि आप कोई ऐसा कार्य मत करिए कि जो आप अकारण ही मोक्ष मार्ग से आप दूर हो रहे हैं। संसार भ्रमण आपका बढ़ रहा है, संसार भ्रमण को कम करना है, मोक्ष के नज़दीक जाना है, इसलिए हमें समझना है कि निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के कहीं ना बोलें। कई जगह ऐसा होता होगा, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनसे कहा जाता है आप चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं। यानी कि जहाँ अपनी आवश्यकता है वहीं बोला जाए और जहाँ अपनी बात मानी जाती है वहीं बोलना चाहिए, वरना निष्प्रयोजन कभी वचनों को नहीं निकालना चाहिए और अपने वचनों की स्वयं को भी कीमत करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वचन तोल के बोलना चाहिए। और जितने पदार्थ का भोग के रूप पदार्थों की आवश्यकता होती है उससे बहुत अधिक का संग्रह कर लेना, ये अति प्रसाधन कहलाता है। और असमीक्षाधिकरण का मतलब है प्रयोजन का विचार कि ये मेरे किस काम आएगी, कुछ भी नहीं, जो अच्छा लगा हमें तो लेना है, संग्रह वृत्ति करना है, तो ये असमीक्षाधिकरण नाम का अतिचार होता है। आगे चलते हैं, भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण का लक्षण पढ़ते हैं। ये तो हो गए दिग्व्रत में, दिग्व्रत और अनर्थ दंड व्रत, तो इनको पालन करने की बात भी बता दी, इनमें क्या क्या दोष लगते हैं वो भी बता दिया। अब अगला तीसरा गुणव्रत है भोगोपभोग परिमाण। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम्।
ये गलत हम परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनु कृतये रागरतीनां तनु कृतये परिग्रह परिमाण अनुव्रत में जीवन भर नियम किया जो भी उसके अंदर पंचेंद्रिय के विषयों का नियम करो फिर भी यह रागासक्ति घटाने के हेतु व्रत ग्रहण किया जाता अतएव प्रयोजन है जितना उतने को रख सब छुट जाता। अक्षार्था नाम यानी अक्ष माने होता इंद्रिय, तो इंद्रियों के विषयों के परिमाण के भीतर राग रति नाम यानी राग रति से संबंधित अर्थात विषय संबंधी राग से होने वाली आसक्तियों को तनुकृत्य मतलब कम करने के लिए राग रति नाम, जितना राग करेंगे रति करेंगे उतना ही दोष लगता है। तनुकृत्य उस राग रूप परिणामों को यानी आसक्ति को कृश करने के लिए कम करने के लिए अर्थवतामपि यानी जितने का प्रयोजन भी है प्रयोजन भूत पदार्थों में भी अक्षार्था नाम इंद्रिय विषयों का परिसंख्यानम परिगणना कर लेना, मैं इतने ही चीज़ों का उपयोग करूँगा, ऐसे सीमा निर्धारित कर लेना, परिगणना कर लेना। भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत होता है। भोग की वस्तु उपभोग की वस्तु जो एक बार भोगी जाती है खत्म हो जाती, भोजन उपभोग वस्त्र आभूषण वगैरह ये उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। तो परिग्रह का प्रमाण जो अणुव्रत के अंदर हुआ उसके अंदर भी राग की आसक्ति को पदार्थों के प्रति अपनी मूर्छा को आसक्ति को राग को कम करने के लिए सीमाएं कर ली। तो इससे क्या होता है प्रयोजनवान, जैसे साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लोग 100-100 200 500 1000 साड़ियाँ इकट्ठी करके रख लेते हैं। तो क्या करते हैं उसमें कि कभी कभी कि इस महीने हमें कोई वस्तु नहीं खरीदनी है या इस महीने में हमें 25 साड़ियों का ही उपयोग करना है, 10 का ही उपयोग करना है, इतने आभूषण का उपयोग करना है, इतने बर्तनों में खाना है। तो ये सब भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। आप सोचें कि परिग्रह प्रमाण में तो ये सब आ ही चुका, तो परिग्रह प्रमाण से अतिरिक्त ये है गुणव्रत। इसके अंदर कहा कि उनके अंदर जितना परिग्रह किया है, परिग्रह तो बहुत साल यावत जीवन का कर लिया, लेकिन बीच बीच में अष्टमी चतुर्दशी को या अष्टानिका में या 10 लक्षण पर्व में या जब मन में आया तो उन परिग्रह का प्रमाण की हुई वस्तु में से भी और छोटा छोटा नियम कर लेना दिन दिन के हिसाब से, तो वह हो जाता है भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत। अब भोग और उपभोग क्या चीजें हैं उसके लिए बताते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः जो भोगे जाकर छुट जाते वे भोग शब्द से कहलाते। ये भोजन गंध माल्य आदि जो पुनः भोग में नहीं आते। जिस वस्तु का नर भोग करे पुनः भोगने में आवे, ऐसे वस्त्राभूषण आदि उपभोग नाम जग में पावे। जो एक बार भोग करके वस्तु छोड़ दी जाती है वह भोग कहलाती है, और जो भोग कर पुनः भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन
आदि जो हैं खान पान की चीज़ें, ये भोग हैं। और वस्त्र आभूषण आदि उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसके अंदर डिटेल किया, भुज्यते सकृत सेव्यते इति भोगा। सकृत माने एक बार, भुज्यते जो एक बार भोगी जाती है, सेवन की जाती है जो वस्तु, उसको कहते हैं भोग, भोग सामग्री। तो 56 भोग, 56 भोग क्या है, यानी कि जिसके यहाँ खूब खाने पीने की वस्तुएं भरी रहती हैं, तो वो भोग सामग्री कहलाती है। चाहे मीठा खा लो, चाहे घेवर खा लो, चाहे दाल रोटी खा लो, चाहे हलवा खा लो, चाहे गुलाब जामुन, ये सब भोग सामग्री हैं। और उपभोग, उपभुज्यते भूयो भूया सेव्यते, जो अनेक बार सेवन में आए उसको कहते हैं उपभोग। तो जैसे भोजन वस्त्र आदि दिया, तो भोग के लिए भोजन और वस्त्र आदि के लिए यानी उपभोग के लिए वस्त्र आदि। तो भोजन आदि भोग का दृष्टांत है और वसन आदि यानी वस्त्र आदि ये उपभोग के दृष्टांत हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भोजन की सामग्री का भी नियम कर लेते हैं, जैसे रसवस त्याग कर देते हैं, या आज केवल 3 अनाज ही खाना है, 2 अनाज, 1 अनाज। मैंने जीवन भर में देखा, आज 54 साल से पूज्य माता के पास रहते हुए कभी इन्होंने 3 अनाज तो लिए ही नहीं, 2 ही धान्य। और कभी प्रायश्चित आदि में या फिर पर्व आदि में 1 अन्न, या अष्टमी चतुर्दशी को अन्न भी छोड़ दिया। अर्थात अपनी जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल करने के लिए, अनुशासन करने के लिए भोग्य वस्तु जो हैं, जो अच्छी भी चीज़ें हैं, उनको त्याग कर देते हैं। नमक का, घी का, दूध का, शक्कर का, इन चीज़ों का त्याग करते हैं। क्यों त्याग करते हैं? खाने का तो सबको मन करता है, लेकिन जिह्वा इंद्रिय को अनुशासित करने के लिए हमने जन्म जन्म में न जाने कितने पदार्थों का सेवन किया, कभी इंद्रिय विषय की लंपटता मिटी नहीं, बढ़ती ही जाती है। जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती है, और साधु जितना कम खाते हैं उतनी भूख कम लगती है। आप सोचो कि आज पूरे 70 साल से एक बार एकदम सूक्ष्म नीरस भोजन करके और शरीर चला करके आज 88 साल के 89 साल की उम्र में भी आपको निधियां प्रदान कर रही हैं ज्ञानमती माता जी। ऐसे ही सारे संतों का जीवन देखें तो अपने संतों का जीवन देख करके ही आप जैसे गृहस्थों को भी पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी आदि में, 10 लक्षण 16 कारण अष्टानिका आदि पर्वों में त्याग करने की, तपस्या करने की प्रेरणाएं मिलती हैं, और उस प्रेरणा के बल पर ही आप मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये भोगोपभोग परिमाण नाम के गुण वृत्त के अंदर भोग सामग्री की भी बात बता दी, उपभोग की भी बात बता दी। अब आगे हम चलते हैं कि इन भोगोपभोग को जो प्रमाण करते हैं, किस प्रकार से त्याज्य सामग्री का भी त्याग करना, अनुकूल सामग्री हैं जो उनको भी त्याग करते हैं। आगे चलिएगा 84 नंबर के श्लोक में, चूँकि हमें 30 तारीख को आपकी परीक्षा भी लेनी है और 90 श्लोक तक, अब 50 नंबर के श्लोक से लेकर और 90 नंबर के श्लोक तक आपको परीक्षा देनी है। प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है, ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, केवल रिवीजन करते रहना। रत्नकरण शावकाचार्य की पुस्तक का PDF आपको मिला होगा, और नहीं तो मंदिर मंदिर में ये किताबें रहती हैं, उनको पढ़िए, खूब अच्छे रुचि से पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़ करके और परीक्षा देने का भाव बनाइए। क्योंकि परीक्षा देना ये अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करना है, उससे अपने ज्ञान का अपने लिए स्वयं ही पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान हासिल किया, कितना स्मरण किया, कितना हम भूल जाते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से अभ्यास बना रहता है। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे तो आपको चयन करना रहेगा किस पर हमें टिक करना है, यानी सही उत्तर कौन सा है। तो जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, बार बार स्वाध्याय करेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंटली
लिखना होगा कि हम सही उत्तर दे रहे हैं या गलत, और कंप्यूटर आपको बिल्कुल बता देगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसलिए अभी 7 श्लोक बाकी बचे, एक श्लोक और लेकर के आज की क्लास समाप्त करूंगी। भोगोपभोग परमाण अणुव्रत में यानी गुणव्रत में मकारों के साथ सर्वथा त्याग का उपदेश और उनके सेवन से क्या हानि होती है इस बारे में बताते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम शौद्रम पिशितम प्रमाद परिरतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातैः त्रस जीव घात के त्यागे तुम मधुमांस त्याग निश्चित करिए रस हिंसा तथा प्रमाद त्याग हेतु मदिरा भी परिहरिए जिसने जिन चरण शरण लिया वह श्रावक जिन आज्ञा पाले तीनों मकार ये भव भव में दुखदाई जीवन भर डाले। त्रस्त जीवों की हिंसा की परिहार हेतु यानी उस हिंसा से बचने के लिए मधु और मांस का त्याग तो सदा के लिए त्याग हो जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं कि अणुव्रत को धारण करने से भी पहले अष्टमूल गुण धारण करना, लेकिन यहाँ प्रसंगोपात बता रहे हैं कि स्वयमेव एक व्रती के जीवन के अंदर ये चीज़ें त्याग हो जाती हैं, त्याग कर देना चाहिए मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से। एवं त्रस हिंसा और प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा शराब को भी छोड़ना चाहिए। जिसने जिनेंद्र देव के चरणों की शरण ली है उस श्रावक श्राविका को जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार इन तीनों मकारों का हमें जिन चरणों शरणम उपयाते किनके द्वारा, अरे जिसे पता ही नहीं है जिनेंद्र भगवान की शरण क्या होती है, जिनेंद्र भगवान कौन होते हैं, अपना जीवन क्यों उपयोगी है, मनुष्य जीवन में क्या आवश्यक है, वो बेचारा कुछ नहीं जानता। भक्ष अभक्ष सब कुछ खाता पीता है, लेकिन ये विशेषण जो दिया कि जिन चरणों शरण उपयाते, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की शरण ले ली है अर्थात जैन कुल के अंदर जन्म ले लिया है, उसे अपना जन्म सार्थक करने के लिए इन 3 मकारों का मध्य मांस मधु का पूरी तरह से त्याग करना ही चाहिए। तो ये आज के स्वाध्याय का सार समझना कि गुण व्रतों का अभी वर्णन करने वाले 7 श्लोक और बचे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना है। आज के स्वाध्याय का यही सार है कि अपने जीवन को व्रती बनाने के लिए इन जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं इनका जीवन भर के लिए त्याग करना, और जो भक्ष्य वस्तुएं हैं उनका भी समय समय पर इंद्रियों को अनुशासित करने के लिए त्याग करने से हम हमेशा सुगति प्राप्त होती है, त्याग तपस्या की आदत बनी रहती है और अपना मोक्ष मार्ग साकार होता है। जब बोलो श्री समंतभद्र आचार्य मुनिराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जो लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।